Hello students, today we are here with the board questions for the chapter polynomial, that is chapter 2 for class 10 mathematics. हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे बोर्ड क्वेश्चंस लेके आए हैं कि अगर आप ये कर लेते हैं तो 100% आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उससे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अभी हमें पता है, देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिविजन कर देते हैं आपको, तो जिन लोगों को नहीं आता है वो लोग भी समझ सकते हैं इसको। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये हमको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो सम ऑफ द रूट्स, अगर अल्फा बीटा रूट्स है तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये आप सबको आना चाहिए, क्योंकि पॉलिनोमियल्स में यही एक कॉन्सेप्ट है जो 100% बोर्ड में आना ही है। तो ऑलवेज द सम ऑफ द रूट्स इज माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज सी बाई ए, अगर आपके पास पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अभी हमें जो वैल्यू निकालनी है वो इसकी निकालनी है। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आइडेंटिटी बेस्ड है, तो ये आप सबको आता है, बस यही वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। सो नाउ दिस इज व्हाट वी हैव। सो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, तो उसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाई ए। अब देखिए नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव अगर दो बार होता है तो इट बिकम्स पॉजिटिव, सो इट विल बी ओनली बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अभी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एलसीएम लेना है, ए स्क्वायर इज द एलसीएम, सो बी स्क्वायर माइनस 2ac is the answer. So this is the correct answer. This was question was for 2 marks in the boards. So this is how you get full 2 marks. Now let's move on to the next. If the sum of the zeros of the polynomial is 1, then find the value of k. So sum of the zeros, अभी हमने आपको क्या बताया कि अगर आपके पास polynomial है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म का, तो सम ऑफ द जीरोस, अगर हम अल्फा और बीटा दो जीरोस मान रहे हैं तो उनका सम हमेशा किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए। नाउ इफ आई कंपेयर दिस पॉलिनोमियल विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, सो ए का वैल्यू है के स्क्वायर बाई माइनस 14, बी का वैल्यू है माइनस 2 और सी का वैल्यू है माइनस 12। नाउ अल्फा प्लस बीटा इस सम ऑफ द जीरोस हमें क्या दिया गया है, 1। बस हमें वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। सो माइनस बी बाई ए, सो माइनस माइनस 2 अपॉन ए कितना है, के स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू 1। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगेन इसे मार्क्स कट हो जाते हैं, तो देखिए क्यों होते हैं। तो के स्क्वायर 16 आएगा, सो के का वैल्यू हो गया प्लस माइनस रूट 16 विच इज प्लस माइनस 4। अगर आप सिर्फ प्लस 4 लिखेंगे तो हाफ मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा। दिस क्वेश्चन वॉज ऑल्सो आस्क्ड इन बोर्ड्स फॉर 2 मार्क्स। तो अगर आप steps लिखते हैं as I have written, you will get full 2 marks. Now let's move on to the next. Find the condition that zeros of the polynomial are reciprocal of each other. तो हमें एक ऐसी कंडीशन निकालनी है जो सेटिस्फाई किसको करेगी, कि आपके जो जीरोस हैं दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सो नाउ एक जीरो अल्फा है, एक जीरो बीटा है। नाउ व्हाट इज द रिलेशन इन अल्फा एंड बीटा, बीटा is 1 upon alpha because it is given that one zero is the reciprocal of other. आप चाहे तो अल्फा को 1 अपॉन बीटा भी ले सकते हैं, तो भी आपका आंसर आएगा। अब इसमें हम जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो यूज करेंगे अल्फा बीटा इज सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज ऑलवेज द कांस्टेंट टर्म अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो नाउ अल्फा बीटा में हम वैल्यू रख देते हैं बीटा की, विच इज 1 अपॉन अल्फा। अल्फा अल्फा कट हो गया, तो क्या कंडीशन आती है हमारे पास, ए इज इक्वल टू सी। अगर ए और सी इक्वल हैं देन इट विल गिव यू द कंडीशन दैट द रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये स्टैंडर्ड है, ये आप एमसीक्यूज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में पूछा गया था, एंड दिस इज हाउ यू गेट फुल 2 मार्क्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जीरोस निकालने के लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं इसमें। अगेन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स। सो 4 रूट 3 और रूट 3 का प्रोडक्ट कितना होता है, एज यू ऑल नो 4 इंटू रूट 3 इज 3, दैट इज 12। सो 2 नंबर्स में इसको स्प्लिट करना है, किसको, 8 को, करेक्ट, जिसका प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज 12 एंड देयर सम इज 6। सो वी कैन राइट माइनस 6 माइनस 2, करेक्ट। सो लेट्स राइट इट डाउन, माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4 रूट 3। अभी इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए 6 और रूट 3 में आपको कुछ कॉमन नहीं लग रहा है, बट कॉमन है।
6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 2, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 × 2। अब बताइए क्या कॉमन है, तो √3 इज कॉमन। एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स कॉमन है, सो एक्स माइनस 2 √3। सी द स्प्लिटिंग हियर। नाउ इसमें क्या कॉमन है, 2, सो एक्स माइनस 2 √3, 4 इज 2 × 2, सो एक्स माइनस 2 √3 एक फैक्टर हो गया, √3x - 2 दूसरा फैक्टर हो गया। तो एक से हमारी वैल्यू आएगी 2 √3 और एक जीरो हो जाएगा 2/√3। अगेन डोंट लीव योर आंसर हियर, पुट इट इन द रैशनलाइज्ड फॉर्म, so you get the full marks 2. Again, if you do not rationalize here, your half mark may get cut. Now let's move on to the next. Find a quadratic polynomial whose zeros are, quadratic polynomial बनाने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो जीरोस हमें ऑलरेडी गिवन है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट्स अगर हमें सॉरी जीरोस गिवन है तो हमें क्या निकालना है, सम एंड प्रोडक्ट। सम और प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, ऐड कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक जीरो अल्फा है और एक जीरो क्या लेते हैं हम, बीटा। सो लेट्स फाइंड अल्फा प्लस बीटा। सो 3 + √5/5 प्लस 3 - √5/5। If I take the LCM 5, what will I get, 6/5। √5 कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट, बस LCM इज 5। नाउ अल्फा बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, a + b और a - b का प्रोडक्ट हो जाएगा न्यूमरेटर में, और 5 × 5 का प्रोडक्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर में। सो व्हाट विल यू गेट हियर, 9 - 5/5, 5 are 25, so 4/25। now let's put all these values in the formula, right? X square minus sum of the zeros into x plus product of the zeros, so x square minus 6/5x plus 4/25। आपके पास क्या बनेगा, if I take 25 as the LCM, so x square 25x square minus 5x, 5 × 6 30x plus 4, so 1/25, 25x square minus 30x plus 4। आप चाहे तो ये आंसर भी लिख सकते हैं, अदरवाइज k टाइम्स 25x square minus 30x plus 4। ये कब आएगा, जब आप पूरी इक्वेशन को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो k आपने क्या लिया है, 25। सो दिस इज हाउ यू गेट द फुल मार्क्स फॉर दैट, ओके। सिर्फ टाइम्स मत दिखाइए, उसमें k से रिप्रेजेंट करिए। Now let's move on to the next. We have to find the zeros of the quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and the coefficients. This question was asked for 3 marks in board exams. Now let's do it. So 3 common लिया अगर हमने, 3x² - 25. So 3x plus 5, x minus 5. Using the identity a plus b, a minus b is a square minus b square. So what will be the zeros, 5 and -5. अभी हमें सम ऑफ द जीरोस निकालना है, सो सम ऑफ द जीरोस 5 - 5, दैट इज वी ऐड देम, वी गेट 0, और प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे पास -25, करेक्ट। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, सो लेट्स वेरीफाई द रिलेशनशिप। सो सम ऑफ द जीरोस इज ऑलवेज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, which is in this, if I compare ax square plus bx plus c से, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास, 3, that is your a, your b is not there because there is no term of x, so b is 0, and what is your c, -75, so which gives you the formula, minus b by a, which is -0 by a, that is 0। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x square। So what's your constant term,
minus 75 upon 3, that is minus 25. So ये दोनों results हमारे verify होते हैं. Correct? So this is how you get 3 marks full. 1 mark for this, 1 mark for this, and 1 mark for this verification. This is how you get the marks distribution. Now let's move on to the next. If the zeros of the polynomial are double in value to the zeros of the given polynomial, you have to find the value of p and q. तो पहले हम कोशिश करते हैं अगर हम इसके जीरोस निकाल सकें, या फिर अगर हमें जीरोस नहीं निकालने हैं तो हम डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा भी निकाल सकते हैं. Now let's find it out. So 2x square minus 5x minus 3. So what will be alpha plus beta? It is minus b by a, which is minus minus 5 upon 2. That is 5 upon 2. Alpha beta क्या हो जाएगा? c upon a, which is minus 3 upon 2. Now हमें नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके रूट्स डबल है ऑफ द गिवन रूट्स. तो इसके रूट्स हमने लिए अल्फा बीटा. सो zeros of new polynomial or required polynomial are double of this, so 2 alpha 2 beta. Now कोई भी पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमें उनके सम और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस चाहिए. So if I add them, what will I get? 2 common alpha plus beta. What is alpha plus beta? 5 by 2, so we get 5. Same way we have to find the product, 2 alpha into 2 beta, which is 4 alpha beta. What is alpha beta? Minus 3 by 2, so we get minus 6. Now what will be your new polynomial? X square minus sum of the zeros into x plus product of the zeros. So x square minus, what is the sum? Minus 5x plus product. So x square minus 5x minus 6. Now let's compare it to the given polynomial. Now comparing them. So what is p? Minus 5. What is q? Minus 6. So that is your final answer. So again you get half mark for this, 1 mark for finding all this, then half mark for this formula, then 1 mark for p and q values. So this is how we go for it. Now let's move on to the next. Find a quadratic polynomial. The sum and product of whose zeros are the minus 8 and 12, and we have to find the zeros as well. तो पहले हम अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस into x plus product. Right? Now x square minus sum of the zeros plus product of the zeros. तो सम हमें दिया गया है माइनस 8, प्रोडक्ट हमें दिया गया है 12. सो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12. अब हमें जीरोस भी निकालने हैं. तो जीरोस निकालने के लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं 6 प्लस 2 में. So x plus 6, x plus 2. So what are the zeros now? X is minus 6 and minus 2. This is how we go for it. Correct? So this is how do we get. Now let's move on to the next. If alpha and beta are the zeros of the polynomial 6y square minus 7y plus 2, we have to find a polynomial whose zeros are 1 upon alpha, 1 upon beta. इसके zeros already दिए गए हैं alpha beta, so उनके sum क्या होगा? Minus b by a, which is 7 by 6. Alpha beta क्या होगा हमारे पास? Product of the zeros, which is 2 by 6, that is 1 by 3. स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये तो हर स्टूडेंट के टिप पे होना चाहिए. नाउ वी हैव टू फाइंड अ न्यू पॉलिनोमियल. Okay, so for a new polynomial, let's say that zeros are 1 upon alpha plus 1 upon and 1 upon beta. Now sum कितना हो जाएगा हमारे पास? बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा. राइट, इसको अगर हमने ऐड किया, सो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? 7 by 6.
What is alpha beta? 2 by 6. So it's cut out. So we get 7 by 2. Now what will be the product of the zeros? 1 upon alpha into 1 upon beta is 1 upon alpha beta. So which comes out to be 1 upon 3, that is 3. Now we have to find the polynomial. So what's the formula of polynomial? X square minus sum of the zeros into x plus product of the zeros. So x square minus 7 by 2x plus 3. So if you take 1 by 2 common or 2 LCM, so 2x square minus 7x plus 6. That is your final answer. This is how do we solve these questions. This chapter is very easy, students. You can definitely score full marks in this unit. Now let's move on to the last question for the today's session. If alpha and beta are the zeros of the polynomial satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha beta is 21 by 4, find the value of k. Now it is given that alpha beta are the zeros of this polynomial. So let's find alpha plus beta for this polynomial. देखिए आप थोड़ा समझ के लेंगे तो आपके लिए वो इजी हो जाता है बिकॉज देन यू गेट द आंसर्स इजीली. So alpha plus beta is minus b by a, alpha beta is c by a, and hence we compare the given polynomial with ax square plus bx plus c to get the values of a, b and c. So this is what we get. Now we are given this value. Now let's simplify it further क्योंकि हमारे पास जो दो वैल्यूज हैं उसके टर्म हमें लेके आने. So alpha plus beta is how much? 25 by 4 क्योंकि हमें इसका स्क्वायर चाहिए. नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है. रिमेंबर 2 अल्फा बीटा और अल्फा बीटा इट बिकम्स minus alpha beta. So alpha beta is k by 2, so minus alpha beta is minus k by 2, and this is 21 by 4. So if we take the LCM, 24 minus 2k is 21 by 4. 4 cancels out, so 2k is 4, so k is 2. Right? So answer is 2. That is the value of k. Now here we had a set of 10 questions which were all PYQs, that is previous year questions for the chapter. I hope you all have understood it. अगर आपको पसंद आया, please put it in the comment box so we can come again with different chapters and their set of questions. So do like, share and subscribe. Thank you everyone.